हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जो हम बिज़नेस कंप्यूटिंग कर रहे थे DSSB के लिए, अभी हम DSSB की क्लासेस कर रहे हैं। तो बिज़नेस कंप्यूटिंग में हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमारी तीसरी क्लास होगी। तो इसमें हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम बिज़नेस कंप्यूटिंग में जो है अपना कंटिन्यू चल रहे हैं। बहुत जल्द है जो हमारा बिज़नेस कंप्यूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, देखो नाम ही बता रहा है। इसमें क्या है, एक ही बंदा जो है बिजनेस को ओन करता है और वही बंदा बिजनेस को रन करता है। जैसे आप लोग देखा होगा कि आप लोग कहीं किराना की शॉप पे गए, एक लाला जी बैठा रहता है, तो वो बस उसी की चलती है पूरी शॉप, मतलब उसी की होती है वो। बस कॉर्नर में आपने देखा होगा जो वो होता है ना कि यहाँ पे पैसा रखा जाता है, हम तो उसको गल्ला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो उसमें वो पैसे रखता है और पैसे को देता है, लेता है, लेन देन मतलब पैसे का जनरली वही करता है। तो उसी की वो पूरी की पूरी शॉप होती है। ठीक है, उसी में उसने अपने वर्कर रखे होते हैं। तो एक ही बंदे द्वारा जब बिजनेस चलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सिंपलेस्ट और चीपेस्ट फॉर्म होती है ये किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की। उसमें कोई भी हो सकता है, जैसे कि लोकल शॉप्स होती हैं, जो कोई भी टेलर हो गया है उसमें, वो भी अपनी दुकान का मालिक होता है। या फिर कोई मेडिकल स्टोर हो गया है, वो भी अपनी दुकान का मालिक होता है। तो इसी तरीके से जो एक बंदे के द्वारा अपना बिजनेस है वो चलाया जाता है। इसमें जो ओनर है, ओनर खुद ही सारे के सारे डिसीजन लेता है, सारा प्रॉफिट भी ओनर का होता है। अगर कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो भी क्या है, सिर्फ जो ओनर है अकेले ओनर का ही रहेगा। ठीक है, लायबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है इसमें, वो जो बंदा है जिसका भी वो बिजनेस, जो भी बिजनेस रन कर रहा है, वो सारी की सारी लायबिलिटी जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, इफ़ द बिजनेस ओज मनी, द ओनर्स पर्सनल सेविंग्स और प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू पे। ठीक है, तो अगर बिज़नेस को जो है पैसे की ज़रूरत है तो जो ओनर्स की सेविंग्स है वो भी उसमें लग सकती हैं, प्रॉपर्टी भी उसमें जो है ओनर की लग सकती है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि लायबिलिटी है इसमें अनलिमिटेड होती है। अगर प्रॉफिट है तो भी उसी का है, और अगर लॉस है तो भी उसी का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, देखो नाम ही बता रहा है इसका, पार्टनरशिप, जहाँ पे दो, मतलब कि सिंगल होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक से ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं हमारे, दो से लेकर के अगर 20 तक हम जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जब बंदे बिजनेस को रन करते हैं और प्रॉफिट को भी और लॉस को भी, दोनों चीज़ों को शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो जनरल पार्ट के लिए जो है मैथ्स में पार्टनरशिप का चैप्टर आता है, तो उस चैप्टर को जरूर करना, क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है पेपर में। ठीक है, उसके बाद है, इसमें क्या होता है कि ईच पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर्स, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब कि जो भी है, मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदे की इतनी चलेगी दूसरे की इतनी चलेगी, नहीं। जो इसमें हर एक आदमी जो है एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई 2 लोगों ने जो है क्लिनिक ओपन कर लिया है, 2 डॉक्टर्स ने मिल के। ठीक है, इस तरीके से जो है पार्टनरशिप हमारी चलती है। उसके बाद है कॉरपोरेशन, कंपनी। कॉरपोरेशन क्या होती है, कंपनी क्या होती है। अभी आपको ये कहा जाए कि जो है टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, ये किसकी कंपनी है, इसका मालिक कौन है। हम एक प्रॉपर ये तो नहीं कह सकते कि हाँ इसका तो एक ही मालिक है, कोई भी एक मालिक है, नहीं। इन्फोसिस का मालिक कौन है ये भी नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन्फोसिस का फाउंडर कौन है, लेकिन एट प्रेजेंट इसका मालिक कौन है ये हम नहीं बता सकते हैं। तो ये जो ये नाम है ना, ये खुद में ही एक लीगल पर्सन होता है, मतलब कि लीगल आइडेंटिटी है ये। जब भी आप कहीं भी जाओगे, अगर मान लो कोर्ट में कोई भी कंपनी चली गई है, ठीक है, तो कभी भी पर्टिकुलर बंदे के नाम पे केस नहीं होगा कि ये इस कंपनी का मालिक है तो इस पे केस करो। ठीक है, नहीं, वो कंपनी के ऊपर ही एक मतलब केस होता है कि हाँ भाई इन्फोसिस कंपनी का केस है। ठीक है, इन्फोसिस के तरफ से कोई भी एडवोकेट आएगा। तो इस तरीके से जो ये कंपनीज होती है ना, ये खुद में ही एक सेपरेट लीगल पर्सन होता है। ठीक है, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसमें ओनर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप कभी टाटा मोटर्स का शेयर भी खरीद सकते हो, इन्फोसिस का शेयर भी खरीदते हो, मतलब कि आपका भी उसमें कुछ ना कुछ शेयर है। ठीक है, तो इट कैन ओन प्रॉपर्टी, जो कंपनी है कंपनी की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कंपनी पैसा भी बोरो कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी साइन कर सकती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कंपनी ने फलाना फलाना कंपनी ने MOU साइन करे हैं। ठीक है,
एंड बी टेकन टू कोर्ट ऑन इट्स ओन नेम। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कोई भी कंपनी कोर्ट में भी जा सकती है। ठीक है, ओनर्स इसके कौन होंगे, जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे। हैव लिमिटेड लायबिलिटी, जो है उनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, अभी आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है आप उतना ही लॉस कर सकते हो, तो है नहीं कि आपने इन्वेस्ट तो कम किया है आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको लॉस होगा। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब क्या है, कॉरपोरेशन है, कंपनी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है कि जो भी हम हिंदू जो हमारे कंट्री में हैं वो लोग, जैसे देखा नहीं आप लोगों ने कि जॉइंट फैमिली होती है कई बार, तो उसमें जो सबसे बड़ा आदमी होता है, घर का जो सबसे बड़ा आदमी होता है, उसी के नाम से बिजनेस जो है रन कर रहा होता है। और जो घर में बाकी के मेंबर बच गए हैं वो उसमें क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं उस बिज़नेस में। ठीक है, कि अभी मान लो कोई भी एक शॉप है, ठीक है, शॉप का मालिक है जो वो एक आदमी है जो सबसे बड़ा है घर में। ठीक है, और उसके साथ जो काम कर रहे हैं आप शॉप में, वो है उसके घर वाले हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या होता है कि जो सबसे एल्डर होता है घर का, जो सबसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर होगा इसमें, है ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको, वो जो है इसका मालिक होता है, और वो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो उसको जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसको हम कर्ता कहेंगे, और वही हर एक चीज़ को मैनेज करता है, और उसके पास क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं, जो भी उसके बेटे हो गए हैं जैसे, ठीक है, बेटे हो गए, पोते हो गए, तो वो उसमें क्या होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं उस बिज़नेस में। ठीक है, और जो इसमें मेंबरशिप है वो बाय बर्थ आती है, कि ये नहीं है कि कोई भी बाहर से और मेंबर बन गया, नहीं, जो उसी फैमिली के, जैसे अब हम फैमिली चार्ट बनाए, ठीक है, तो इनके जितने भी बेटे होंगे यही इनके जो हैं मेंबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये ओल्डेस्ट मेंबर हैं, इनके 2 बेटे हैं, ये मेंबर हैं, इनके ये बेटे हैं, ये भी मेंबर हैं। ठीक है, अब चलो ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है तो इन दोनों में कौन जो है ओल्डेस्ट है वो बिजनेस को ओन करेगा। ठीक है, तो यू ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर व्हेन यू बोर्न इन द फैमिली। बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द कर्ता डाई। जब कर्ता जो है अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो भी बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहता है। तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, कर्ता बनता है। ठीक है, उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको आप ध्यान से समझना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे अभी मान लो आप लोग जैसे DSSB की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, DSSB के एस्पिरेंट्स हो आप लोग। ठीक है, एस्पिरेंट्स हो। अब आप क्या चाहते हो, चलो ठीक है, अब सपोज करो कि आप लोग जो है कल को आप लोगों की जॉब लगी, आप जो है DSSB में सभी लग गए, 675 पोस्ट हैं, सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब आप लोग 675 लोग हैं जो वो चाहते हो कि आप कहीं एक ऐसी जगह ले लो जहाँ पे कि आपने एक बहुत बड़ा जो है प्लॉट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप फ्लैट बना रहे हो। ठीक है, फ्लैट आप लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपने मान लो 10 फ्लैट यहाँ पे बन गए, 10 यहाँ पे बन गए, 10 यहाँ पे बन गए, ऐसे कर करके आपने जो है 675 लोगों के लिए पूरे फ्लैट बना लिए। ठीक है, तो ये पूरी आप लोगों की क्या बन गई, एक सोसाइटी बन गई है। ठीक है, ये DSSB जो टीचर्स हैं उनकी एक सोसाइटी बन गई है। ठीक है, देन ये सोसाइटी क्या होगी, ये आपने बराबर इन्वेस्टमेंट करके बनाई है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं होता है कि इसमें मतलब कि प्रॉफिट को ज़्यादा नहीं देखा जाता है। इसमें जो म्यूचुअल बेनिफिट है ना, आपस में सभी के बेनिफिट होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखी जाती है। देन इसको रजिस्ट्रेशन भी इसका करवाना जरूरी होता है। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन इसमें आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस होता है, देन उसमें जाके आप क्या है रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना, तो आपकी सोसाइटी जो है रजिस्टर हो जाती है। देन उसके बाद इसका जो है मालिक कौन होता है, कि इसको जो है इसको चलाएगा कौन, कोई ना कोई तो होगा ना। तो इसमें ये नहीं है कि आपने किसी को भी लीडर बना दिया उठा करके, नहीं। इसमें अब जैसे 675 लोग हैं, ठीक है, तो इस जो है इस पूरी सोसाइटी का लीडर कौन बनेगा, वोटिंग होगी, वोटिंग सिस्टम होता है उसमें। देन उसके बाद सोसाइटी का जो है प्रेसिडेंट चुना जाता है। ठीक है, तो रन बाय एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के द्वारा जो ये है रन करी जाती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स किस तरीके, कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस अगर हमारा चल रहा है तो किस टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आएंगे एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, ये कौन से पार्टनर होते हैं? जैसे कि कोई भी मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग पार्टनर हैं आपस में बिजनेस में। अब 2 लोग ऐसे हैं सुस्ता रहे हैं, घर पे सो रहे हैं, मन नहीं आने का, ठीक है, ठीक है। 2 लोग ऐसे हैं जो डेली अपने ऑफिस में आते हैं, डेली काम को ऑब्जर्व करते हैं, डेली की डेली चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। कम्स टू वर्क एवरी डे, टेक्स डिसीजन भी लेते हैं और बिजनेस को मैनेज भी करते हैं और मनी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके पास भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स डेब्ट। अगर कोई भी फॉर्म पे अगर कोई भी कर्जा हो गया कुछ भी, तो ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद स्लीपिंग डोरमेट साइलेंट पार्टनर। स्लीपिंग डोरमेट साइलेंट पार्टनर नाम ही बता रहा है जो कि जिन्होंने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया है, पैसा तो अपना लगा दिया है, लेकिन वो काम पे डेली नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पुट्स इन मनी बट डजंट कम टू वर्क और मैनेज, स्टिल अर्न्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो उनको जो है प्रॉफिट किस हिसाब से मिल रहा है? उनके शेयर के अकॉर्डिंग। अब ये जो एक्टिव पार्टनर्स हैं ये अपना शेयर तो लेंगे ही लेंगे, साथ में ये ऑफिस में आ रहे हैं ना, तो ये उसकी सैलरी भी लेते हैं। आप लोगों ने अगर पार्टनरशिप पढ़ा है तो उसमें देखना, तो ये जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं ना, ये डेली ऑफिस में आ रहे हैं, तो ये अपने उसकी सैलरी भी उसमें से फिर जो है लेते हैं, ठीक है। इनके पास भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मस्ट पे फ्रॉम पर्सनल एसेट्स इफ फर्म फेल्स। अगर हमारी फर्म लग रहा है फेल हो रही है तो उसमें वो है जो अपने खुद से पर्सनली भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, जैसे आजकल हमारे यहाँ तो अभी मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, अपना मतलब कि लेडीज़ लोग का एग्जांपल देती हूँ। कितना ये है कि एक जो है शॉप है सूट की, ठीक है, वो बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया, वहाँ से बहुत सारी लेडीज़ जो है सूट वगैरह खरीद रही हैं। तो देन दूसरी सिटी में लेडीज़ ने देखा कि इस शॉप का बहुत नाम चल रहा है, सपोज इसका हम XYZ नाम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि इसके पास जाती हैं, इसको कहती है कि आप हमें अपना नाम दे दो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ये लोग होते हैं, ये नाम देने का तो पैसा लेते हैं। अब कोई कोई ठीक है नहीं भी लेता है, तो नाम देने का इनका नाम जो है इनके पास जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट होगी और जो प्रॉफिट होगा वो सारा इसी मालिक का रहेगा, ठीक है। इन्होंने सिर्फ अपना क्या दिया है? नाम दिया इन्हें। यहाँ पे XYZ नाम से शॉप है, ठीक है। इस तरीके से देखो, वैसे तो तरीका यही होता है, नॉमिनल पार्टनर यही होते हैं, लेकिन आजकल लोग फ्रॉड बहुत करे, आप लोगों को पता ही है। तो इन्हें हर चीज़ में, जब नाम में भी ये पैसा कमाते हैं, नाम देने में भी, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप कुछ भी अपनी शॉप पे बेच रहे हो, फिर इनमें ये कंडीशन रहती है इनकी कि हमारी शॉप से खरीदो आप सामान को, देन उसमें भी प्रॉफिट अर्न करते हो, वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है नॉमिनल पार्टनर, वो यही होता है कि ओनली लेट्स देयर नेम देते हैं, ये अपना रेपुटेशन देते हैं। पुट्स नो मनी, कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं और कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, ठीक है। बट इफ़ आउटसाइडर्स गेव मनी ट्रस्टिंग दिस पर्सनस नेम, अगर कोई बंदा है जिसने इस बंदे पे ट्रस्ट करके पैसा दिया है, तो द नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज आउटसाइडर। तो जो ऑब्वियस है कि अभी इस XYZ के नाम पे मैंने यहाँ से शॉप से सूट खरीद लिया, तो मैं तो यही कहूँगी ना कि अगर मेरा सूट ख़राब हो गया है कि इस XYZ ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। तो यही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भाई जो भी आप सामान बेच रहे हो ना, तो हमारी शॉप से लेकर के जाओ। तो इस तरीके से जो बाकी है, ये जो हम हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर।